हरि ओम ओम श्री विष्णुवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हमने प्रथम और द्वितीय अंश को पढ़ लिया है, पर एक बार पुनः प्रथम अंश और द्वितीय अंश को समझने की आवश्यकता है। मुख्यतः इस कारण कि यह ग्रंथ और हमारे ऋषियों की जो समझ है वह हमें सही तरीके से समझनी जरूरी है। क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सौ इतने हजार वर्ष पूर्व जब भी इस जगत के विषय में चिंतन मनन किया और इसकी उत्पत्ति का कारण, इसको बनाए रखने का कारण समझने का प्रयास किया, तो एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार की सोच उससे हुई। और उसी से हमारे भगवान के विषय में, उसी खोज के करने में, उसी के अन्वेषण में जो हमारे भगवान हैं, भगवान विष्णु या दूसरे भगवान कहा जाए, शिव वगैरह, यहाँ पे हम विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं तो भगवान विष्णु के ही माध्यम से समझेंगे कि भगवान विष्णु को जगत का निर्माता बताया। तो इस पे जो विवेचन है, इस पे जो बातें हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि क्रिएशन, जगत किस प्रकार बना, उसी को समझने का माध्यम, उसको उसको अगर समझेंगे इस कथा के माध्यम से, इनका इस विष्णु पुराण के माध्यम से, तो लगेगा कि बात, सोच, जो अन्वेषण की प्रक्रिया है, सोच है, वह बहुत सही है। तो जो प्रथम अंश का जो प्रथम अध्याय है उसमें तो श्री सूत जी यही पूछते हैं कि हे पराशर ऋषि, आप तो सब जानते हैं और आप हमें यह बताएं कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा। आगे भी कैसे होगा अर्थात वो यह जानते हैं कि जगत बनता है और फिर प्रलय आती है और नष्ट हो जाता है, तो उसके विषय में वो जानना चाहते हैं, उसके विषय में वे जानना चाहते हैं। बोलते हैं कि सो अहम इच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुम त्वक्तो यथा जगत भूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। पूछते हैं कि भाई प्रलय का स्वरूप क्या है, युग क्या है, मनवंतर क्या है, किस प्रकार वो आते हैं, मनवंतर के स्वामी कौन है, वगैरह वगैरह। जो उनकी जो जानने की जिज्ञासा है वह प्रस्तुत करते हैं पराशर ऋषि के पास। तो जब पराशर ऋषि से ये प्रश्न करते हैं तो पराशर ऋषि भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको कुछ बातें, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उन्हें ये याद आता है कि उन्हें इस ज्ञान, उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला, किस प्रकार से मिला। तो उनके जो पिताजी थे पराशर ऋषि के, उनके भी पिता जो थे, जो उनके परदादा थे पराशर ऋषि के, वो ऋषि वशिष्ठ थे। और जब उन्होंने सुना था कि उनके पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो उनको बड़ा भारी क्रोध आया था और उन्होंने राक्षसों का विध्वंस करने के लिए, का ध्वंस करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो
मैत्रेयान मैत्रेया भून मम मातुला। और उन्होंने जब यह यज्ञ प्रारंभ किया तो अनेकों अनेक राक्षस जो हैं वो मारे गए। तो जब वो अनेकों अनेक राक्षस मारे गए तभी जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो आते हैं और कहते हैं कि मूढ़ा नामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तात काकेन यदा स्वकृत भुक् पुमान् संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। कहते हैं कि क्रोध तो मूर्खों को ही होता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। मूढ़ा नामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तात काकेन यतः स्वकृत भुक् पुमान्। इसलिए कहते कि भाई तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, और तुम्हारे पिता के साथ तो ऐसा होना ही था। राक्षसों का कोई अपराध इसमें नहीं है। अलमत्यंत कोपेन तात मन्यु मिमम जहि राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितम हितत्। कहते हैं कि क्रोध तो मूर्खों को ही होता है और पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। अन्यते तात कह के न यथा स्वकृत भुक् पुमान। पुरुष स्वयं ही अपने क्रिय किए का फल भोगता है। और फिर कहते हैं कि यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। क्रोध से बड़ी कठिनाई के साथ जो मनुष्य ने यश और तप प्राप्त किया है उसका भी नाश हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि तो इसके वशीभूत मत हो, इसके वशीभूत न हो। लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का जो श्रेष्ठ गण है, महर्षिगण है, वो हमेशा त्याग करते हैं। स्वर्गा पवर्ग व्यासेध कारणम पर मर्षय वर्जयंती वर्जयंती सदा क्रोधम तात माँ तदशो भव। और फिर कहते हैं कि अलम निशा चरैर दग्धैर दीर नैरन पकरा भी सत्रम त विरमत्वेत तक्षमा सारा ही साधव। और फिर कहते हैं कि तू इन बेचारे निरपराध राक्षसों को क्यों दग्ध कर रहा है, इसको दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। और जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तो वो उनकी बात को मान लेते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। और तभी जो है वहाँ पे पुलत्स्य ऋषि आते हैं जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और पुलत्स्य जी जो हैं आते हैं तो उनका प्रणाम किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। और पुलत्स्य जब ये देखते हैं कि पराशर ऋषि जो हैं अपने दादाजी वशिष्ठ जी के कहने पर उनकी बात मान ली और राक्षसों को दग्ध करना छोड़ दिए, बंद कर दिए, तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे हृदय में इतना वैर भाव था, दुश्मनी थी, वैर भाव था, तो भी तुमने अपने बूढ़े बूढ़े बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी की बात मानी और क्षमा करना स्वीकार किया, इसलिए तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस कारण से शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान, पुलत्स्य जी कहते हैं कि मेरी संतान का मूलच्छेदन नहीं किया, मेरी संतानों को नहीं नष्ट किया, मारा नहीं। अतः मैं तुम्हें एक और वक्त वर देता हूं। क्या वर देते हैं कि तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। कहते हैं कि तुम जो है देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे और पुराणों के वक्ता होगे। इसी प्रकार जो है अभी जो संदर्भ आया जिसमें कि उनसे जो है जगत किस प्रकार बना, किस प्रकार हमेशा बनता है, उसके विषय में प्रश्न किया गया। तो पराशर जी को याद आया कि मैंने यह बात तो सीखी और किस प्रकार सीखी है, तो ये कथा है कि पुलत्स्य ऋषि ने उन्हें जो है आशीर्वाद दिया कि उनको वो जो है पुराण संहिता के वक्ता होंगे। आगे पुलत्स्य ऋषि कहते हैं पराशर ऋषि को
कि मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने में, कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले कि पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा वह सभी सत्य होगा। तो पुलत्स्य जी ने कहा और वशिष्ठ जी ने उस पर अपनी मुहर लगा दी कि यह सब सत्य होने वाला है। और फिर वो जो है इस कथा को आगे बताना प्रारंभ करते हैं कि यह जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है। और कहते हैं विष्णोः सकाशा दूदभूतं जगत् तत्रैव च स्थितम् स्थिति संयम कर्तासौ जगतोऽस्य जगच्च सः। विष्णो सकाशादुदभूतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थिति संयम कर्तासौ जगतोऽस्य जगच्च सः। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वही है। और फिर आगे पराशर ऋषि जी कहते हैं कि अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अविकाराय शुद्धाय नित्याय, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, जो ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति, विष्णु के रूप में स्थिति और शंकर रूप में संहार के कारण तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित, इसमें विकार ना हो, गड़बड़ ना हो, गलती ना हो, खराबी ना हो, बुराई ना हो, विकार रहित शुद्ध अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो सके, परमात्मा, सर्वदा एक रस, सदा एक जैसे रहते हैं, एक रस, सर्व विजयी भगवान वासुदेव, सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। तो भगवान विष्णु को किस प्रकार सोचा है कि जो वो हैं जो कि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं, और जो विकार रहित हैं, शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, परमात्मा है, सर्वदा एक रस हैं, सर्व विजयी भगवान हैं, उनको। और फिर वो प्रणाम करते हैं, पराशर ऋषि उनको प्रणाम करते हैं। उसके आगे कहते हैं कि एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्म आत्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णवे मुक्ति हेतवे। जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, जिनसे यह क्रिएशन बनी है, जो इस क्रिएशन में अंदर भी हैं, वो एकानेक स्वरूप आए, जो एक, वो एक होकर भी अनेक रूप वाले हैं, नाना रूप वाले हैं, अलग अलग रूप में भगवान दर्शन देते हैं। स्थूल हैं, सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त हैं, कारण इसको व्यक्त ना किया जा सके वो कारण, और कार्य जो दिखता है व्यक्त हो सकता है उस रूप में है, तथा अपने भक्तों की मुक्ति के कारण है, उनके कारण ही मुक्ति मिलती है। और फिर वो कहते हैं सर्ग स्थिति विनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने। जो विश्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, उनको नमस्कार है। यह विचार भी बार बार आता है कि जो यहाँ पे कहा गया है कि एक होकर भी नाना रूप वाले हैं भगवान, जो जगत की जिन्होंने उत्पत्ति की है, जिसको स्थित किया है अपनी जगह पे, और बाद में वो उसका संहार भी करते हैं। तो जो जगदीश्वर हैं, जो जगत के निर्माता हैं, जिन्होंने यह दुनिया बनाई है, वो इस जगत की उत्पत्ति कर इसको लाते हैं, एग्जिस्टेंस में बनाते हैं, स्थिति करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, और फिर एक समय आता है तो उसका संहार करते हैं। और इसके फिर तीन रूप बताए गए हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उन तीन रूपों में ये जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, संहार होती है।
और उसके बाद में ये भी बताते हैं कि नाना रूप वाले हैं, स्थूल हैं, सूक्ष्ममय हैं, बहुत सूक्ष्ममय है। और फिर बताते हैं कि वो अव्यक्त भी हैं और व्यक्त भी हैं, और इन दो रूपों को वो धारण करते हैं। अव्यक्त यानी कारण, और व्यक्त यानी कार्य। जो कार्य होता है वो दिखता है, वो व्यक्त है। उसके पीछे का कारण जो है हमेशा नहीं ज्ञात होता है, तो वह अव्यक्त है। और फिर कहते हैं कि वे अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। और उन भगवान को फिर वो पराशर ऋषि जो हैं नमस्कार करते हैं। यविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णवे मुक्ति हेतवे सर्ग स्थिति विनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने। तो उनको वो प्रणाम करते हैं। फिर उन्हीं के विषय में, जिन्होंने जगत को बनाया, जिन्होंने जगत को बनाया, उनके विषय में फिर और बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो विश्व के अधिष्ठान है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है। पुरुषों में भी जो उत्तम है। अब पुरुष जब कहते हैं हमारे ग्रंथों में, तो पुरुष और स्त्री उसमें दोनों ही आ जाती हैं। तो सब प्राणियों में वो स्थित हैं, पुरुषोत्तम है और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है। निर्मल है, उनमें कोई मलिनता नहीं है, निर्मल है, ज्ञान स्वरूप है। तथा किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूपी चीजों से वो प्रतीत होते हैं। पर यह जो अज्ञानता है, उसके कारण वो अलग अलग दिखते हैं। अज्ञान आता है हमारे मोह से। ये हम वह सब चीज जो कि एक दिन नष्ट होनी है, खत्म होनी है, उसके पीछे मोहित हुए हैं, वह अज्ञान है। और उस अज्ञान को अगर हटा दिया जाए, तो जो है वो भगवान है। और फिर कहते हैं कि जो काल स्वरूप में, समय के रूप में, काल के स्वरूप में जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ हैं, उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अव्यय, जो कभी खर्च नहीं होता है, उन भगवान विष्णु को वो प्रणाम करते हैं। तो भगवान को काल का, समय का भी एक, उस रूप में भी उनको जानना चाहिए। कहते हैं आगे कि आधारभूतम विश्वस्याप्य णीयांसामणीयसाम् प्रणम्य सर्वभूतस्थम् अच्युतम् पुरुषोत्तमम् ज्ञानस्वरूपमत्यन्त निर्मलम् परमार्थतः तमेव वार्थस्वरूपेण भ्रांति दर्शनतः स्थितम् विष्णुं ग्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितौ सर्गे तथा प्रभुं प्रणम्य जगतामीशं जमक्षयमव्ययम्। प्रणम्य जगताम ईशम अजम अक्षयमव्ययम्, उनको प्रणाम करते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि भगवान के विषय में जो है, आगे फिर बात आती है, कहा जा रहा है कि जो पर से भी परे हैं, परम श्रेष्ठ हैं, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा हैं, रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित हैं, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन छह विकारों का सर्वदा अभाव है।
भगवान का न जन्म होता है, न वृद्धि होती है, जैसे हैं वैसे रहते हैं। परिणाम, न उनका क्षय होता है न नाश होता है। जिनमें ये उनकी अब ये विकार हैं, छह विकार हैं जिनका सदा भगवान में अभाव होता है, नहीं होता है। और उनके विषय में सिर्फ इतना कह दिया जाए कि वह हैं, तो उतना ही काफी है। वही उस रूप में प्रसिद्ध हैं कि वो हैं, वे सर्वत्र हैं और उनमें ही समस्त विश्व बसा हुआ है। उनमें ही समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए उन्हें वसुदेव भी कहा जाता है। वही नित्य हैं, हमेशा रहते, अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हो, अक्षय है, अव्यय है, एक रस है और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। फिर उनके विषय में बता रहे हैं कि वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से, यानी जो कार्य दिखता है वह व्यक्त, और अव्यक्त यानी कारण, तो व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष, जो भी जगत में हो रहा है उसके जो साक्षी हैं वो भगवान हैं, और महाकारण काल के रूप में स्थित हैं। और जो कुछ हो रहा है उसका जो कारण है वह समय है। समय अपनी गति से बढ़ते रहता है, काल है। भगवान उसके रूप में स्थित हैं, उसी के रूप में रहते, तो वही व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप में, इसके साक्षी पुरुष के रूप में और महाकारण काल के रूप में स्थित हैं। हे द्विज, फिर वो जो है ब्राह्मणों को बताते हैं कि परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। और जब हम पुरुष कहते हैं तो उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं। तो उनका जो प्रथम रूप है वह पुरुष है, जो कि अव्यक्त जो कि अव्यक्त प्रकृति है और व्यक्त महद आदि है। उसके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। तो जो समय है, जो काल है, वो भगवान का ही एक रूप है। परः पराणाम परमः परमात्मा आत्म संस्थितः रूपवर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जिता अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामधिजन्मभिः वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदा स्थिति केवलम् सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते तद ब्रह्म परमं नित्यं जमक्षयमव्ययम् एक स्वरूपं तु सदा हेया भावाच्च निर्मलम् तदेव सर्वमे वैतदव्यक्ता व्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषा प्रथमं द्विजा व्यक्ता व्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम। तो इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन भी देख पाते हैं, वही भगवान का परम पद है। और प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, ये भगवान विष्णु के रूप, पृथक पृथक अलग अलग संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। तो ये जो संसार है उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण क्या है? तो भगवान के ये रूप, प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझना चाहिए, ऐसा बताया गया है। प्रधान पुरुष व्यक्त कालानां परमं हि यत् पश्यन्ति सूर्यः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदं प्रधान पुरुष व्यक्त कालास्तु प्रविभागशः रूपाणि स्थिति सर्गान्त व्यक्त सद्भाव हेतवः। फिर आगे कहते हैं कि तो जो प्रधान प्रधान कहा गया, तो उसके विषय में जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं कि ना हो न रात्रि न भो न भूमिर नासिक्त ज्योतिरभुच्च नान्यत् श्रोत्रादि बुद्धध्यानुपलभ्य मेकम
प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, ना हो न रात्रि नभो न भूमि, नासीक्तमो ज्योतिरभुच्च नान्यत्, श्रोत्रादि बुद्ध्यध्यात्म पलभ्यमेकम प्राधानिकम ब्रह्म पुमांस्त दासीत। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, और न इनके अतिरिक्त कुछ और भी था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों, श्रोत्रादि श्रोत्र आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। तो प्रधान जो कहा गया है वह है कि यह बताने में कहा जा रहा है कि हे श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण, जो ये बात कहते हैं कि उस समय न दिन थी न रात था न प्रकाश थी, उसको समझाने के लिए प्रधान के प्रतिपादक जो बताया गया, वो प्रधान के प्रतिपादक उनको बताया गया है। तो विष्णु के परम स्वरूप से भगवान विष्णु जो कि जगत को बनाते हैं, उनके स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप बनते हैं। उनसे ये दो रूप होते हैं, प्रधान और पुरुष। जब जगत बनना शुरू होता है तो उनसे ये दो रूप बनते हैं, एक प्रधान रूप बनता है और एक पुरुष रूप बनता है। ये जो दो रूप हुए, उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं। तो जब सृष्टि और प्रलय काल होती है, तब ये प्रधान और पुरुष संयुक्त और वियुक्त होते हैं। और ये इनका संयुक्त होना और वियुक्त होना, ये जो रूपांतर हो रहा है, उसको काल कहा गया है, टाइम। जो विष्णु के जो परम उपाधि रहित स्वरूप हैं, उनमें से प्रधान और पुरुष ये दो रूप बनते हैं, और ये जो है सृष्टि के बनने के समय और प्रलय काल के समय बनते हैं। और ये सृष्टि में संयुक्त होते हैं और वियुक्त होते हैं प्रलय काल में। और इनका जो है रूपांतर है, उस रूपांतर को, रूप बदलने की प्रक्रिया, ये जो है वह काल पे है, उसी को काल कहा गया है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था। तो जब प्रलय आती है तो सारा जो जगत का जो प्रपंच है वह प्रकृति में लीन था, वह जो है प्रकृति में लीन था। इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं, इसलिए उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि हैं। काल, समय का कोई ना शुरू है ना अंत है। काल रूप भगवान जो है अनादि हैं, उनका ना आदि है, इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। सीधा उदाहरण है कि मनुष्य पृथ्वी पे आता है, जीवन जीता है, संतानोत्पादन करता है, संतान पैदा करता है, वो चला जाता है। इसी प्रकृति से बनता है, इन्हीं इसी मिट्टी में उपजे हुए फल फूल को खा के ये शरीर बनता है, बाल्यकाल से लेके मृत्यु तक। और फिर मृत्यु में होने पे वही उस शरीर जो है वह इसी प्रकृति में लीन हो जाता है, वही जो है इसमें लीन हो जाता है। पर संतानोत्पादन, संतान के माध्यम से वह अपने ही रूप को दोबारा जो है पृथ्वी पे लाता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे, ऋतुओं में पेड़ जो है सूख जाते हैं, और उनके जो बीज हैं, जो फल हैं, वो रह जाते हैं, और उनमें फिर जब वर्षा होती है तो फिर वो नए पेड़ पौधे उगते हैं। तो यह चक्र चलते जा रहा है। उसी प्रकार यह जो जगत है, यह भी चक्र के माध्यम है, चक्र के माध्यम से ही बन रहा है, स्थित हो रहा है, प्रलय आ रही है और फिर नया फिर से। और इस पूरी प्रक्रिया को जो चला रहे हैं वह है प्रभु भगवान।
वह जो है भगवान है, वही जो है भगवान है, ऐसा समझे तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। विष्णोः स्वरूपात् परतो हि ते द्वै रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र तस्यैव तेनेन धृते वियुक्ते रूपान्तरं तद्विज काल संज्ञम् प्रकृतो संस्थितं व्यक्तम् अतीत प्रलये तु यत् तस्मात् प्राकृत संज्ञोऽयम् उच्यते प्रतिसंचरः अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते अव्युच्छिन्नास्ततरस्तवेते सर्गस्थित्यन्त संयमाः। इस प्रकार जो है उन्होंने यह बात बताई कि काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार को उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वो प्रवाह रूप से निरंतर चलते रहते हैं। आगे फिर बताते हैं कि किस प्रकार जो है आकाश वगैरह का जो है निर्माण हुआ, इस प्रकार वो बने। और फिर उसी क्रम में आगे बताते हैं कि तत्क्रमेण विवृद्धम सज्जल बुद्ध बुद्ध वत्समम भूतेभ्यो अंडम महाबुद्धे महतदूद केशयम प्राकृतम ब्रह्म रूपस्य विष्णु स्थान मन उत्तमम। तो इस विषय में बताते हैं कि जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ एक गोलाकार बनता है और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार होता है। तो भगवान विष्णु का जो अति उत्तम प्राकृत आधार बनता है वह एक अंड स्वरूपी ब्रह्म रूप धारण करता है, जिसको कि हिरण्यगर्भ कहा गया है। और उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त, भगवान विष्णु जो है अव्यक्त स्वरूप है जगतपति, और वो व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान उसमें हो जाते हैं। तत्राव्यक्त स्वरूपोऽसौ तत्राव्यक्त स्वरूपोऽसौ व्यक्त रूपो जगतपति विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थिता। तो उसमें वो आधार अपना स्थान विराजमान हो जाते हैं, स्थान ले लेते हैं। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था, तो उसके विषय में बताते हैं। और आगे फिर बताते हैं कि वे प्रभु वही एक भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं, ऐसा नाम लेते हैं वो। वे प्रभु विष्णु सृष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं, और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है वह सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिम करोति ब्रह्म रूप धृक् सृष्टि स्थित्यंत करणिम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम ससंज्ञाम याति भगवानेक एव जनार्दन सृष्टा सृजति चात्मानं विष्णु पाल्यं च पाति च उपसंह्रियते चान्ते संहृता संहर्ता च स्वयं प्रभु। तो आगे फिर बोलते हैं कि वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वैरण्य यानी प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं और वही पालित होते हैं तथा वही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। ऐसा भगवान विष्णु के बारे में कहा जा रहा है कि स एव सृज्य स च सर्गकर्ता स एव पात्यत्ति च पाल्यते च ब्रह्माद्य वस्थाभिर शेषमूर्तिर्विष्णु वरिष्ठो वरदो वरेण्य। फिर आगे पराशर ऋषि ये बताते हैं कि जो काल की गणना है,
काल की गणना है, समय की गणना। काल को तो भगवान विष्णु बताया, काल को भगवान विष्णु बताया पहले, ठीक है ना। अब इसमें जो है भगवान ब्रह्मा की आयु, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको मिला के चतुर्युग होता है। और ऐसे हजार चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन ही होता है। चार युग, चार युग अगर जो है मिला दिए जाएं तो वो समय जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। समय के विषय में बताते हैं कि 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है। और उतने ही दिन रात का दो पक्षयुक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन होता है। और दक्षिणायन तथा उत्तरायण, उत्तरायण और दक्षिणायन जिसके विषय में हम जानते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष होता है। दक्षिणायन को देवता की रात्रि कहा जाता है, उत्तरायण दिन। तो उत्तरायण का जो समय है वो देवताओं का दिन है। और देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण भी है। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण, डायमेंशन, साइज, पुरातत्व के जानने वाले जो हैं वो सतयुग आदि का परिमाण बताते हैं 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष। और प्रत्येक युग के पूर्व में, उससे पहले उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है। और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश। इसका अर्थ ये हुआ कि सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष की संध्यांश हैं। इन संध्या और संध्यांश के बीच का जितना काल है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जो काल की गणना की वो भी इतनी बड़ी है कि उसके बारे में गणित लगाना आसान नहीं है। और 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। एक जो मनवंतर है वह 71 चतुर्युग से कुछ अधिक। इसके बारे में बताते हैं कि 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे 6 चतुर्युगों का 14वां भाग कुछ कम 5,103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। तो 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। और यही मनु और देवता आदि का काल है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन है। और इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। तो यह तो समय की गणना है। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। और उस समय भूरलोक, भूरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं। और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। और इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में से शैया पर शयन करते हैं, सोते हैं। और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। तो क्या शब्द यूज किया, क्या शब्द
कहा गया नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी। नारायण के रूप कमल योनि ब्रह्मा जी। तो आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी के उत्पत्ति, उसके विषय में बताते हैं कि कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त भूतों की समस्त भूतों की रचना की। प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को भी नारायण स्वरूप कहा जा रहा है। और उन्होंने प्रजा की सृष्टि की। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। शून्यमय, शून्य के बारे में भी सोचते थे, शब्द था उस समय। शक्तोद्रिक्त तथा ब्रह्मा शून्यम लोकम वैक्षत, शून्य के रूप में देखा। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। नारायण परोचिन्त्य परेशामपि स प्रभु ब्रह्म स्वरूपी भगवान अनादि सर्वसंभवः। नारायण परोचिन्त्य परेशामपि स प्रभु ब्रह्म स्वरूपी भगवान अनादि सर्वसंभवः। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, उसके बारे में भी श्लोक है। क्या कहा गया है? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। क्या श्लोक है? श्लोक यह है कि नर अर्थात पुरुष, भगवान पुरुषोत्तम, नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। पुरुष से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार ही, जल ही उनका प्रथम अयन है, निवास स्थान है। वह नार ही उनका प्रथम अयन है, निवास स्थान है। जो जल है उनका नार, जल है वही उनका निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। तो संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था। तो इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों में, कल्पों के आदि में, जैसे मत्स्य, तो अलग 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 कल्पों में उन्होंने जो रूप धारण किया है उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने पूर्व कल्पों के शुरुआत में, प्रारंभ में, आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में, इसको वाराह कल्प कहा गया है, वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय वाराह शरीर, वेद यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनक आदि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। जल में प्रविष्ट हुए, गए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर कहीं और उनका पूजा करने लगी।
स्तुति करने लगी। तो ब्रह्मा जी को नारायण स्वरूप भगवान कहा गया है। प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मक प्रजापति पतिर्देवो यथा तन्मे निशामय। प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मक, उनको नारायण ही कहा गया है। ठीक है। तो पृथ्वी, और फिर वो वराह रूप धारण करने के विचार से जल में प्रविष्ट होते हैं। तो यान्तः स्थाम महीं ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते अनुमानाक्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापति अकरोत्स्वत नूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्यकूर्मादिकां तद्वद्वाराहं वपुरा स्थिता वेदयज्ञमयं रूपं शेषजगतः स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति जनलोकागतैस्मिन्नध्वेष सनकद्यादेरभीष्टुतः जनलोकगतैसे सिद्धेश सनकाद्यैरभीष्टुतः प्रविवेश तदातोऽयम् आत्मा धारो धराधरः निरीक्ष्य तं तदा देवी पातालतल मग आगतं तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा। भक्ति विनम्र होकर, भक्ति विनम्र हो वसुंधरा, उन्होंने जो है स्तुति करना स्टार्ट किया, स्तुति करना प्रारंभ किया। तो माता पृथ्वी कहती हैं, वसुंधरा कहती हैं कि नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धारा समादद्य त्वं त्वक्तोऽहं पूर्वमुत्थिता त्वयाहं मूद घृतां पूर्वं त्वन्मयाहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादिन्य शेषतः नमस्ते परमात्मात्मन् पुरुषात्मनो नमोस्तुते प्रधान व्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत् सर्गादिषु प्रभो ब्रह्मा विष्णुरुद्रात्म रूपधृक् संभक्षयित्वा सकलं जगत्येकार्णविकृते शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन अवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिवौकसः त्वमाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्तिं मुमुक्षवः वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति यत्किञ्चित् मनसा ग्राह्यं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः बुद्धया च यत्परिच्छेद्यं तद्रूपमखिलं तव त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया माधवीमिति लोकोऽयं भीधक्ते ततो हि मां जयाखिला जयाखिल ज्ञानमय जय स्थूलमया व्ययम् जयानंत जया व्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो परा परात्मन् विश्वात्मन् जय यज्ञपते नधम् त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् ओंकारस्त्वमग्नयः त्वं वेदास्त्वं तदङ्गानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे सूर्यादयो गृहस्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत् मूर्तामूर्तमदृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मत्रा मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। इस प्रकार उनकी जो है पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं। कहती हैं, पृथ्वी माता कहती हैं कि हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, नमस्ते पुंडरीकाक्ष चक्र शंख गदाधर माम उद्धार। आपको नमस्कार है, आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। माम उद्धार अस्मादद्य त्वं तक्तोऽहं पूर्वम उत्थिता। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी, पूर्वम उत्थिता, आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। त्वया मुदधृता पूर्वं त्वन्मयाहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः।
हे परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन आपको नमस्कार। हे प्रधान, हे व्यक्त, प्रधान यानी कारण, व्यक्त यानी कार्य, तो हे प्रधान और व्यक्त रूप आपको नमस्कार। हे काल स्वरूप, काल बताया जा रहा है, हे काल स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एक कारण व रूप हो जाने पर, जलमय हो जाने पर, एक कारण व रूप हो जाने पर, हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। नमस्ते परमात्मात्मन्न पुरुषात्मन नमोस्तुते प्रधान व्यक्त भूताय काल भूताय ते नमः। त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत सर्गादिषु प्रभो ब्रह्म विष्णु रुद्रात्म रूपधृक् संभक्षयित्वा सकलं संभक्षयित्वा सकलं जगत्ये कारणविकृते शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः। भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन अवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिवौकसः। त्वामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्तिं मुमुक्षुवः वासुदेवमनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। हे प्रभो, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। भवतो यत् परम तत्व तन्न जानाति कश्चन, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी को देवगण पूजा करते हैं। अवतारेषु यद रूपम तदर्चन्ति दिवौकसः, आप पर ब्रह्म ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। त्वमाराध्य त्वामाराध्य परम ब्रह्म याता मुक्तिम मुमुक्षवः वासुदेवम अनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से, आंखों से और बाकी इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, जो विषय है जिसको कि ग्रहण करने योग्य माना जाए, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। यत् किंचिन्न मनसा ग्राह्यम यद ग्राह्यम चक्षुरादिभिः बुद्धया च यत् परिच्छेद्यम तद्रूपम अखिलम तव, तद्रूपम अखिलम तव। हे प्रभो, मैं आप ही का रूप हूं, आप ही के आश्रित हूं और आप ही के द्वारा रची गई हूं तथा आप ही की शरण में हूं, इसलिए लोग में मुझे माधवी भी कहते हैं। त्वन्मयाहम त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया माधवी मीति लोकोयम भीधत्ते ततो हिमाम। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभो, आपकी जय हो। जयाखिल ज्ञानमय, जय स्थूल मयाव्यय, जयानंत जया व्यक्त, जय व्यक्तमय प्रभो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनंत, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ओंकार, आप ही आहवनियादि अग्नियां हैं। परा परात्मन विश्वात्मन जया यज्ञपते नधाम त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं ओंकारस्त्वमग्नयः। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। तो भगवान को संपूर्ण जगत कहा जा रहा है और सही भी है। त्वं वेदास्त्वं तदंगाग्नि त्वं यज्ञ पुरुषो हरे सूर्यादयो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिलम जगत। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ नहीं कहा है, वह सब आप ही हैं। मूर्ता मूर्तम अदृश्यम च दृश्यम, मूर्ता मूर्त अदृश्यम च दृश्यम च पुरुषोत्तम यच्चोक्तम यच्च नैवोक्तम यच्चोक्तम यच्च नैवोक्तम मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमः नमः। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है।
इस प्रकार जो है पृथ्वी माता भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, वराह अवतार की पूजा करती हैं। तो फिर आगे बताते हैं कि माता पृथ्वी ने जब भगवान विष्णु की वराह अवतार की पूजा की, तो भगवान जो है, जिनको कि सामस्वर भी कहा गया है, उनको सामस्वर भी कहा गया है, सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, ऐसा कहा गया है, उन भगवान धरणीधर ने, धरणी धरने धरणी को पकड़े हुए, उठाए हुए, उन्होंने खूब जोर से गर्जना की और पृथ्वी माता को अपने ढाड़ों पे उठाकर और जो है बाहर लेके आ गए। और जब वो लेके आए तो अत्यंत अलग अलग प्रकार की आवाज़ हुई। उसको इस प्रकार बताया है, कहते हैं कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने धर धर शब्द से गर्जना की। एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्या धरणीधरा सामस्वर ध्वनि श्रीमान जजर जगर्ज श्रीमान जगर्ज परधि परिधर धरम परिधर धरम। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलाचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। तथा समुत्क्षिप्य धराम स्वदृष्टया महावराह स्फुट पद्मलोचन रसातलादुत पलपत्र सन्निभ समुत्थितो नील इवा चलो महान। निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। उत्तिष्ठता तेन मुखा नीलाहतम तत्संभवाम्भो जनलोक संश्रयान प्रक्षालयामास ही तान महाद्युतीन सनंदनादीन पकल्मशान मुनीन। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे और जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। तो इस प्रकार जब ये हो रहा था तो क्या हुआ कि उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाली सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर स्तुति की, पूजा की। तो उन्होंने भगवान विष्णु को, वराह को क्या कहा? उन्होंने कहा, हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं जिसे परम पद कहते हैं। वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी ढाड़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है। चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख शेन चित आदि चितियां हैं। हुताशन यज्ञाग्नि, यज्ञ की जो अग्नि होती है, जो हुताशन है, आपकी जिह्वा है। तथा कुशाएं आपकी रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं। रात और दिन जो होता है वह भगवान के नेत्र हैं, ऐसा कहा गया। तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। आपका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णववादी समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं। वैष्णववादी समस्त सूक्त आपके सटाकलाप हैं, स्कंद के रोमगुच्छ हैं, और समग्र हवि आपके प्राण हैं। समग्र हवि भगवान के प्राण हैं, ऐसा उन्होंने पूजा करते वक्त, स्तुति करते वक्त कहा। हे प्रभो, श्रुक आपका तुंड है, थूथनी है। साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं। साम स्वर भगवान के धीर गंभीर शब्द हैं। प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान है। इष्ट यानी श्रोत, पूर्त यानी स्मार्त। धर्म आपके कान है, उनके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। भगवान वराह को कहते हैं ऋषिगण कि आप प्रसन्न होइए। हे अक्षर, जो कभी शर, जिसका शर ना हो, अक्षर। हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से चल रहे थे
तो अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। विश्व के जो आदि कारण, जिनके कारण विश्व बना, जगत बना, हम आपको वो समझते हैं। आप संपूर्ण चर अचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। अतः प्रसन्न होइए हे नाथ। आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। पृथ्वी से आकाश के बीच में जो कुछ भी है वह भगवान के शरीर से ही भरा हुआ है, शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण करें, आप विश्व का कल्याण करें, ऐसा ऋषियों ने कहा। ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति विशेष का का जो कल्याण करें, सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। जयेश्वराणाम परमेश केशव प्रभो गदा शंख धरासि चक्रधृक् प्रसूति नाश स्थिति हेतुरीश्वर स्तवमेव नान्यत् परमं च यत्पदम् पादेषु वेदास्तव यूपदंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाश्चे तयश्च वक्त्रे हुतास जिह्वोऽसि तनुरुहाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्तमेव विलोचने रात्र्यहनि महात्मन् सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते सूक्तान्यशेषाणि षटाकलापो घ्राणं समस्तानि हवींषि देव श्रुत्कुन् सामस्वर धीरनाद प्राग्वंशकायाखिल सत्र संधे पूर्तेष्ट धर्म श्रवणोऽसि देव सनातनात्मन् भव भगवन् प्रसीद पदक्रमाकान्त भुवं भवन्तम् आदि स्थितं चाक्षरा विश्वमूर्ते विश्वस्य विद्मः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य दंष्ट्राग्रविन्यस्तमशेषमेतद्भूमण्डलं नाथ विभाव्यते ते विगाहतः पद्मवनं विलग्नं सरोजिनी पत्रमिवोढपङ्कं द्यावा पृथिव्योरतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषात्तवैव व्याप्तं जगत व्याप्ति समर्थ दीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भवत्वम्, ऐसा कहते हैं, पूजा करते हैं। फिर आगे पूजा में और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे जगत पते परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त कहते हैं कि परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है, माया है, जिसे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं, पर है भगवान का रूप। अजितेंद्रिय लोग इसे भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञानवेत्ता हैं वे संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। ज्ञानात्मक स्वरूप। हे सर्वात्मन, हे प्रसन्न होइए, हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए, हे प्रमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। परमार्थ स्तम मवैको, परमार्थ स्वम मवैको नान्योस्ति जगतः पते तवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरं यदेतदृश्यते मूर्खमेतज्ज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः।
ज्ञान स्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोह संप्लवे। ये तो ज्ञानाविदाः शुद्धये चेतसस्तेऽखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर। प्रसीद सर्व सर्वात्मन् वासाय जगता मिमाम् उद्धरो वीर्म मे आत्मं छन्नो देह्यब्ज लोचन सक्तोद्रिकोऽसि भगवन गोविंद पृथ्वीमिमां समुद्धर भवायेष शन्नो देह्यब्ज लोचनं सर्ग प्रवृत्ति भवतो सर्ग प्रवृत्ति भवतो जगतामुपकारिणी भवत्वेषा नमस्तेस्तु शन्नो देह्यब्ज लोचन। फिर आगे पराशर ऋषि इसमें फिर बताते हैं कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों का विभाग करके स्थापित किया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीप के विषय में बता रहे, 7 द्वीप हजारों वर्ष पूर्व पुराण में। तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत पहले जैसी कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। फिर भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी 4 मुख वाले ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य बनी हुई पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी के आने के बारे में, पृथ्वी को किस प्रकार जो है समुद्र से निकाल के वराह अवतार में भगवान विष्णु ने जो है लाया, और उसकी फिर जो है ऋषियों ने किस प्रकार पूजा की, यह हमने यह सीखा कि विश्व किस प्रकार बना, जगत किस प्रकार बना, पृथ्वी किस प्रकार बनी। और आगे के अध्यायों में फिर जो है उसमें जो पृथ्वी में जो मोह वगैरह है, महामोह है, तामसिक चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों के बारे में, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उन प्राणियां हैं, प्राणियों को किस प्रकार लाया गया, वेद वगैरह हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके विषय में बताया गया। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के विषय में बताया कि चतुर्वर्ण किस प्रकार से बने, चतुर्वर्ण किस प्रकार से बने, उसके पीछे क्या आश्रय है, क्या विचार है, वह जो है हमने पढ़ा। पहले जो छठा अध्याय है उसमें हमने पढ़ा कि पराशर ऋषि बताते हैं कि जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वक्षस्थल से रजः प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमह प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। सत्याभिध्यायिनः पूर्वं शीर्षोर्ब्रह्मणो जगत् अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सक्तो दृक्ता मुखात् प्रजाः वक्षसो रजसो दृक्तास्तथा वै ब्रह्मणो भवन् रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्तथोरुताः पद्भयामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तम तम प्रधानास्ता सर्वाश्चातुर्वर्ण्यमिदं तत ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च द्विजसत्तमा पदारू वक्षा स्थलतो मुख तश्च समुद्गता। इस प्रकार जो है जो 4 वर्ण हैं उनके विषय में हमको ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की। जो यज्ञ है उनके वो ठीक प्रकार हों, उसका साधन रूप
चातुर्वर्ण, चार वर्णों की रचना भगवान ने की। यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है, ऐसा कहा गया। जो मनुष्य सदा सर्वधर्म परायण, जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, हर मनुष्य का अपनी लिए एक धर्म होता है। अध्यापक का धर्म है पढ़ाना, तो अपने धर्म परायण, अपना कर्तव्य परायण, धर्म परायण यानी कर्तव्य परायण, जो तुम्हारा कर्तव्य वो करना। तो जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी, अच्छे रास्ते पर चलने वाला, पथभ्रष्ट नहीं हुआ, सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। निष्पाद्यन्ते नरैस्तैस्तु स्वधर्माभिरतैस्तत्सदा, निष्पाद्यन्ते नरैस्तैस्तु स्वधर्माभिरतैस्सदा, विशुद्धाचरणोपैतैः सद्भिः सन्मार्गगामिभिः। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से भी स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं, तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। तो यज्ञ द्वारा मनुष्य जो है इस मनुष्य शरीर से भी स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। स्वर्गापवर्गो मानुष्यात् प्राप्नुवन्ति नरा मुने, यच्चाभिरुचितं स्थानम तद्यान्ति मनुजा द्विज। तो अपने सही कर्म से मनुष्य क्या क्या पा सकता है, वह उसके तरफ इशारा है। स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन, सुमार्गगामी। ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। वह व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई कि सब जो हैं श्रद्धायुक्त आचरण करते थे, स्वेच्छानुसार रहते थे, संपूर्ण बाधाओं से रहित थे, शुद्ध अंतःकरण वाले थे, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र थे। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। इस प्रकार का जीवन जीते थे जिससे चित्त शुद्ध होता था, निरंतर शुद्ध स्वरूप भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु विराजमान रहते थे, उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था और वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभे वह अति अल्प सार वाले, सुख पाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता था। इस प्रकार जो है अलग अलग समय के अनुसार किस प्रकार से समाज में बदलाव आया उसके विषय में हम जानते हैं। किस प्रकार से पौधों वगैरह जो है, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, ये सब आए। ग्राम्य औषधियाँ किन्हें कही जाती हैं, तो ग्राम्य औषधियों में धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल वगैरह, इस प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का चिंतन करने वाला अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तो भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, उसको चिंतन करने से मनुष्य मोक्ष पद में जा सकता है, उससे वापस नहीं लौटता है, ऐसा बता रहे हैं। छठे अध्याय के 40वें श्लोक में गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो ग्रहा अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षर चिंतकाः, ऐसा बताते हैं। फिर आगे मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक, सर्ग, स्वयंभू, मनु, शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन, ये सब हमने आगे पढ़ा है। इसमें हमने यह सब आगे पढ़ा है। और ऐसा करते हुए हमने पूरा प्रथम अंश और द्वितीय अंश पढ़ा। और आज भरत के चरित्र के विषय में अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा। आज हम तृतीय अंश का प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री मन नारायण नमः। इसमें पहले 7 मनमंत्रों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रों का वर्णन है पहले अध्याय में, तृतीय अंश के पहले अध्याय में। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि
और ऋषिगणों की सृष्टि और चातुर्वर्ण्य एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूं। तो हर एक मनवंतर में अलग अलग अधिपति हुए, अलग अलग मनु हुए, वो कौन थे, उनका क्या नाम था, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, वह हमें पता चलेगा। कथिता गुरुणा सम्यग् भूसमुद्रादि संस्थिति सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चाति विस्तरा देवादीनां तथा सृष्टिर्षीणां चापि वर्णिता चातुर्वर्ण्यस्य चोत्पत्तेस्तिर्यज्ञोनिगतस्य च ध्रुव प्रह्लाद चरितं विस्तरा च त्वयोदितं मन्वन्तराण्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात् मन्वन्तरादिपांश्चैव शक्रदेव पुरोगमान् भवता कथितानेता श्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो। श्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो, मैं यह सुनना चाहता हूं, या हम यह सुनना चाहते हैं। श्री पराशर उवाच, पराशर ऋषि कहते हैं कि भूतकाल में जितने मनवंतर हुए तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सबका मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूं। अतीतानागतानिह यानि मन्वन्तराणि वै तान्यहं भवता सम्यक् कथयामि यथाक्रमम्। यथाक्रमम् कथयामि, सम्यक प्रकारेण कथयामि। भूतकाल में जितने मनवंतर हुए तथा आगे जो जो भी होंगे, उन सबका मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। यथाक्रमम् कथयामि। प्रथम मनु स्वयंभुव थे। प्रथम मनु स्वयंभुव थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष दूसरे, उत्तम तीसरे, तामस चौथे, रैवत पांचवें, चाक्षुष छठवें हुए। यह 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। वैवस्वत मनु जो कि सूर्य के पुत्र हैं, उनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है, अभी चल रहा है। स्वायंभुवो मनुः पूर्वं परस्वारोचिषस्तथा उक्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा षडेते मन्वतोऽतीताः साम्प्रतं तु रवेशश्रुतः वैवस्वतोऽयं यस्यैतत्सप्तमं वर्ततेऽन्तरं वैवस्वतोऽयं यस्यैतत्सप्तमं वर्ततेऽन्तरम्। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तर्षियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूं। यह हमने पहले पढ़ा है, पहले अंश में। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूंगा। स्वयंभुवं तु कथितं कल्पादावंतरं मया देवा सप्तर्षयश्चैव यथावत् कथिता मया अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोस्य स्वारोचिषस्य तु मन्वन्तराधिपान् सम्यक् देवर्षिस्तन् सुतांस्तथा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तर्षि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वायंभुवं तु कथितं कल्पादावंतरं मया देवास सप्तर्षयश्चैव यथावत् कथिता मया अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोः स्वारोचिषस्य तु मन्वन्तराधिपान् सम्यक् देवर्षिस्तथा पारावतास सतुषिता देवास स्वारोचिषेऽन्तरे विपश्चित् तत्र देवेन्द्रो मैत्रेयासीन् महाबलः ऊर्जः स्तंभस्तथा प्राणो वातोऽथ वृषभस्तथा नीरयश्च परिवांश्च तत्र सप्तर्षयो भवन् चैत्र किं पुरुषाद्याश्च सुतास्वारोचिषस्य तु द्वितीयमेतद्वय
द्वितीयमेतद्व्याख्यातमन्तरं शृणु चोत्तमम्। द्वितीयमेतद्व्याख्यातमन्तरं शृणु चोत्तमम्। हे ब्रह्मन, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर, वर्षवर्ती ये 5-12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तृतीयप्यंतरे ब्रह्मन् उत्तमो नाम यो मनु सुशांतिर्नाम देवेन्द्रो मैत्रेयासीत् सुरेश्वरः सुधामानस्तथा सत्याजपाश्चाथ प्रतर्दनाः वसवर्तिनश्च पंचैते गणा द्वादश का स्मृताः वसिष्ठ तनया हेते सप्त सप्तर्षयो भवन अज परशुदीप्ताद्यास्तथोत्त ममनोस्सता। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तर्षिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तर्षि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानु, जंघ तथा तामस मुनि के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। तामस्यांतरे देवासुपारा हरयस्तथा सत्यासुधीयश्चैव सप्तविंशतिकागणाः शिबिरेन्द्रस्तथा चासिक्षत यज्ञोपलक्षणा सप्तर्षयश्च ये तेषां तेषां नामानि मे शृणु। ज्योतिर्धामा पृथु काव्यश्चैत्रोऽग्निर्वन्नकस्तथा पीवरश्चर्षयो ह्येते सप्त तत्रापि चान्तरे नरः ख्याति केतुरूपो जानुजङ्घादयस्तथा पुत्रास्तु तामसस्यासन् राजानः सुमहाबलाः। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनका नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेध नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तर्षि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। पंचमे वापि मैत्रेय रैवतो नाम नामतः मनुर्विभुश्च तत्रेन्द्रो देवांशात्रान्तरे शृणु अमिताभा भूतरया वैकुंठा सुमधसः एते देवगणास्तत्र चतुर्दश हिरण्यरोमा वेदश्रीर्ध्वबाहुस्थापरा वेदबाहु ससुधामा च पर्जन्यश्च महामुनि एते सप्तर्षयो विप्र तत्रासन् रैवतेन्तरे बलबन्धुश्च सम्भाव्यश्च सत्यकाद्याश्च तत्सुताः नरेन्द्राश महावीर्यो बभूवुर्म निषत्तमाम्। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। स्वारोचिश्चोक्तमश्च तामसो रैवतस्तथा प्रियव्रतान्वया हेते 4 मनवस्मृताः विष्णुमाराध्य तपसा स राजर्षि प्रियव्रतः मन्वंतराधिपाने तान् लब्धवानात्म वंशजान। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। 6ठे मन्वंतरे चासी चाक्षु साख्यस्तथा मनोजवस्तथेन वेन्द्रो देवानपि निबोध में आप्या प्रसूता भव्याश्च पृथुकाश्च दिवौकसः महानुभावालेखाश्च पंचैते हृष्टकागणाः। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तर्षि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतद्युम्न आदि राजाधिकारी थे। सुमेधा वीरजाश्चैव हविष्मानुत्तमो मधु अतिनामा सहिष्णुश्च सप्ता सन्निधि चर्षयः उरु पुरुष शतद्युम्न प्रमुखाः सुमहाबला चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथ्वी पतयो भवन्।
हे विप्र, इस समय सातवें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे विप्र, इस समय इस सातवें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये सात सप्तर्षि हैं तथा वैवस्वत, मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषध्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। विवस्वता सासुतो विप्र श्राद्ध देवो महादिति मनुष्य संवर्तते धीमान सांप्रतम सप्तमेन्तरे आदित्यवस सुरुद्राद्या देवाश्चात्र महामुने पुरंदरस्तथैवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरा वसिष्ठ काश्यपो धातृर्जमदाग्नि स गौतमः विश्वामित्र भरद्वाजौ सप्त सप्तर्षयो भवन् ईश्वाकुश्च नृगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोरिष्ट एव च करुषश्च पृषध्रश्च सुमहालोक विश्रुतः मनोर्वैर्वस्वतस्येते नवपुत्रा सुधर्विका। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधान शक्ति है। शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानसदेव यज्ञ पुरुष और विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानसदेव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वरोचस मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानसदेव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए थे। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपने 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीत लिया। यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनमें भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति में व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विश्व धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। विष्णु शक्तिरनोपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितौ स्थिता मन्वन्तरेष्वशेषेषु देवत्वेनाधितिष्ठति अंशेन तस्या यज्ञेऽसौ यज्ञस स्वायम्भुवन्तरे आकुत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेन्तरे ततः पुनः स वै देवः प्राप्ते स्वारोचिषेऽन्तरे तुषितायां समुत्पन्नो ह्याजितस्तुषितैः सह औक्तमेप्यन्तरे देवस्तुषितस्तु पुनः स वै सत्या या भवत् सत्यः सत्ये स सह सुरोक्तमैः तामसस्यान्तरे चैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि हर्यायां हरिभिः सार्धं हरिरेव बभूवः रेवतेऽप्यन्तरे देव सम्भूत्यां मानसो हरि सम्भूतां रेवते सार्धं देवैर्देव वरो हरि चाक्षुषे चान्तरे देवो वैकुण्ठः पुरुषोत्तमः विकुण्ठायामसौ यज्ञे वैकुण्ठैर्देवतैः सह मन्वन्तरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज वामनः काश्यपाद्विष्णुरदित्यां सम्बभुवः त्रिभिः क्रमैरीमां लोकं जित्वा येन महात्मना पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम् इत्येतास्तनवस्तस्य 7 मन्वन्तरेषु वै
सप्तस्वेवा भवन विप्र याभि संवर्धिता प्रजा यस्मादिष्टामिदं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः तस्मात् प्रोच्यते विष्णुः विषेधातुः प्रवेशनात् सर्वे च देवा मनवः समस्ता सप्तर्षयो च ये मनुस्सुनवश्च सर्वे च देवा मनवः समस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशेष भूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताः। तो विष्णु कहलाते हैं क्योंकि विश्व धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब भगवान विष्णु की विभूतियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयंशे प्रथमो अध्यायः। हरि ओम। ओम विष्णुवाय नमः।